और अंबर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंबर जी, आप कृपया अपना सवाल पूछे सर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी। सर नमस्कार। आपने जी सर, आपने अभी जैसे बताया कि इतने साल लग गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के ड्रीम को रियलाइज होने के लिए, तो सर डिड द चेंज इन गवर्नमेंट आल्सो एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉर मेमोरियल? बिकॉज हमने अभी देखा, आपने अभी बताया था कि कैसे कमिटीज पे कमिटीज तो बनते जा रही थी लेकिन कुछ ऑन ग्राउंड दिख नहीं रहा था, तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल अंबर, जैसे मैंने आपको बताया 1961 में पहली बार ये डिमांड वेटरन से, जो रिटायर्ड ऑफिसर जवान उनकी तरफ से आई थी, और टिल 2014 जब तक पिछली गवर्नमेंट थी कुछ नहीं हुआ था। कागजों में बहुत कुछ होता है लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मई में गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। अगस्त 2014 में उस टाइम के रक्षा मंत्री साहब को बोला गया कि आप साइट पर जाइए, जो रिकमेंडेड प्लेस उसको देखिए। वो वहां पे गए। उन्होंने वहां पे आने के बाद में जो प्रोसीजर होता है कैबिनेट नोट फ्लोट किया। कैबिनेट नोट जो अपने प्रोसीजर के हिसाब से घुमा, सब जगह पे गया, और विद इन लिटिल लेस देन 1.5 ईयर 7 अक्टूबर 2015 को अप्रूवल इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। 7 अक्टूबर 2015 को अप्रूवल हो जाता है। मई 2014 में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, 1.5 साल से कम समय में बता रहा हूँ आपको। और 18 दिसंबर 2015 को इसका सैंक्शन आ जाता है। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर में एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिलना, मेरा 25 साल का तजर्बा है वर्क्स में, मैंने इतना फास्ट 20 लाख का काम भी होते हुए, सैंक्शन होते हुए नहीं देखा है। उसके बाद में जो मैंने बताया कि एक प्रक्रिया थी, दे वांटेड, प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनना चाहिए, वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। तो एक ग्लोबल टेंडर किया गया जिसके अंदर में लगभग 418 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था। उसकी स्टेज 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, एंड फाइनली 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो उन 10 लोगों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लोगों को प्राइज दिया गया। और जो पहला जिसका डिजाइन था उसको प्रिंसिपल कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ने। ये ट्रांसपेरेंसी की बहुत एक उम्दा एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दिसंबर 2017 में टेंडर इन होता है। 2018 में काम शुरू हो जाता है ग्राउंड पे। लेस देन ईयर, 11 महीने में रिकॉर्ड टाइम पे वो मेमोरियल, जिसको लगभग 2.5 साल का समय चाहिए। अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी को देते हैं, वो कहता है इसमें कम से कम 2.5 साल का समय लगेगा। लेकिन बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत हाई लेवल की अपेक्स स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म की थी, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी साहब चेयर कर रहे थे, और हर दिन जो हमारे MES जिसको बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर इन चीफ साहब हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते हैं SP श्रीवास्तव साहब, वो कम से कम हफ्ते में एक बार वो आते थे। उनके डिप्टी कम से कम एवरी वीक में 3-4 बार आते थे। उनके नीचे वाले जो एवरी वन डायरेक्टर थे, उनका ऑफिसर डेली आता था, साइट विजिट करता था। तो ये जो मॉनिटरिंग, डेडिकेटेड मॉनिटरिंग जो किया गया था सिस्टम, इसने प्रूव कर दिया कि जब आप चाहेंगे किसी काम को करना तो वो नामुमकिन को भी आप मुमकिन कर सकते हो। और 25 फरवरी 2019 को इस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री साहब ने इसको डेडिकेट कर दिया नेशन को। एंड एक और बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा, आप सब आजकल हाईटेक सैवी लोग हैं, कि एक जब 23 फरवरी 2019 को हमारा फुल ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं, क्योंकि इसको आर्मी तरीके से इसका इनॉग्रेशन किया गया था, डेडिकेशन किया गया था, तो वहां पे हेलीकॉप्टर्स ने पेटल्स, फूल बरसाए थे, और उसके पीछे फाइटर प्लेन्स भी गए थे। मैं 23 तारीख की बात कर रहा हूँ। लेकिन 25 तारीख को जब फाइनली इनॉग्रेशन हुआ, तो मैं आपको आज पहली बार सीन सिटी से पब्लिक में आपको बताना चाहता हूँ। तो जो वेस्टर्न एयर कमांड के हमारे चीफ थे, मैं उनके पास ही था उस टाइम पे। मैंने देखा फाइटर नहीं आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा सर फाइटर क्यों नहीं आए। हालांकि उन्होंने नहीं बताया मुझे, उन्हें बताना भी सही नहीं था उनके लिए। और उसी रात 25-26 की रात को हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था हमारे शहीदों के लिए, हमारे उन जवानों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए। पाकिस्तान
स्पॉन्सर टेररिज्म को एक बहुत बड़ा जवाब था कि आप इंडिया से पंगा नहीं ले सकते हो। और 25 को इनॉग्रेशन, 25-26 की शाम को सर्जिकल स्ट्राइक। और कुछ आप बताइए अंबर, हम बताना चाहूंगा अगर पूछना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही आपने इसको सेंसेशनल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही एक अंदर से एक प्राउड फीलिंग वाली बात आपने अभी बताई है। काफी अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अभी पुनीत जी को मैं वापस अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद अंबर जी, and thank you so much, sir. The fighters were on a larger mission, I must say.